राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी इनके मन में है, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, वेरी नाइस। नेक्स्ट 5 of swords and Queen of swords. Next Ace of Pentacles and 9 of swords. क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द वर्ल्ड क्लैरिफाई हुआ है द लवर्ड से, एंड 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स को एस ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन क्वीन क्वीन, ज़बरदस्त क्वीन है आप। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, प्लीज़ हर्मिट को भी क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ हर्मिट को भी क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, पेज ऑफ सोर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स एंड किंग, नाइट ऑफ कप्स। चलिए मैं बॉटम ऑफ द डेक बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले अभी जो कार्ड्स यूनिवर्स ने दिए हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था द वर्ल्ड, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है इनकी लाइफ में। इनका अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, जो कि मुझे यहाँ फील हो रहा है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ आ रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की। तो आपके पर्सन, आपकी जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, उनकी लाइफ की एक एक साइकिल कंप्लीट हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जब उनकी ज़िंदगी में थे तब वो काफ़ी वो खुश थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो हैप्पीनेस की साइकिल थी वो कंप्लीट हुई है। आपके साथ थे तो हैप्पीनेस थी। हो सकता है कि हैप्पीनेस की साइकिल का मीनिंग यह है कि किसी भी तरीके की साइकिल हो, हैप्पीनेस सुख दुख जो साइकिल चलती रहती है वो इनकी कंप्लीट हुई है। और इस ये कंप्लीट होने पे हुआ क्या है, इन्हें ये फील होने लगा है कि आपसे इनका जन्मों का नाता है। एक जन्म में कोई किसी से इतना प्रेम नहीं कर सकता। इन्होंने आपको लाख बुलाने की कोशिश की होगी लेकिन आपको बुला नहीं पाए होंगे। तो इन्हें अब ये लगने लगा है कि कुछ कुछ कनेक्शन है। आपने कभी इनसे अगर बात की होगी कि हमारा आपसे ऐसा कनेक्शन है, हम डेस्टाइन है, हमारा हमारा हम एक ही सोल है। तो अब इनको फील होने लगा है ये अवेकन होते हुए मुझे फील हो रहे हैं। ये अवेकन हो चुके हैं। इनकी जो जो डेस जो डिस्टॉर्टेड डीएम थे, मैं उनकी बात करी, मुझे ये जो भी डीएम है जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे, इनकी ज़िंदगी में ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब इन्हें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी और आप इनके काउंटर पार्ट हो, ये बात इनको समझ आ गई है। इनको बहुत अच्छे से समझ आया और ये बहुत खुश हैं इस बात से, इसी बात से खुश हैं। जब डीएफ को पता चलता है कि ये पर्सन जिससे वो डील कर रही थी ये उसका काउंटर पार्ट है, तो ये डीएफ भी बहुत खुश होती है। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी यहाँ बहुत खुश होते दिख रहे हैं। ये जिसके भी डिवाइन मैस्कुलिन है, जिन भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, जो भी ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन है, ये बहुत खुश हैं इस बात से कि आपके बारे में ये सोच के खुश हो रहे हैं कि अरे हम दोनों तो एक ही सोल हैं, ऐसा भी कभी होता है क्या, और जो हमारे साथ हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये साइकिल कंप्लीट, इनकी इनकी जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी वो साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब ये अवेकन हो चुके हैं। और अब जब इनकी ये साइकिल कंप्लीट हुई है तो अब ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि स्पोर्ट्स की एनर्जी का मीनिंग है कि अब किसी को छोड़ेंगे नहीं। किसी को छोड़ने का मीनिंग है कि जब इन्हें ये समझ आ गया कि जिसके अगेंस्ट मुझे इतना भड़काया गया, जिसकी कमियां मुझे दिखाएंगी, मैंने भी जिसकी कमियां देखी वो मेरी ही सोल थी, वो मैं ही हूँ।
और मुझे मेरे ही सोल, मेरे ही प्यार के खिलाफ इतना भड़का दिया गया, मुझे इतना दूर कर दिया गया, और मैंने इन लोगों की बातों पे विश्वास किया। क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? इसलिए अब उस हर व्यक्ति की वोट लगेगी जिसने आपके अगेंस्ट इनके सामने बोला है, आपकी इमेज खराब की है, जिसने कभी आपसे बात की होगी, आपको कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड होंगे जो आपकी कमियां बताते रहते होंगे, तो जो फालतू में आपकी कमियां बताते रहते थे उनकी वोट ये खुद लगाएंगे। आपकी क्रिटिसाइज ये नहीं सुन रहे हैं, और इन्हें अगर चीटिंग भी करनी पड़ेगी तो ये चीटिंग कर देंगे उनके साथ, क्योंकि इन्हें ये पता है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा होता ही है। तो अगर मैंने कर दिया तो क्या गलत किया? तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट बोला है, ये अब आपके अगेंस्ट नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि डिवाइन की एनर्जी है यहाँ, ये अवेकन हो चुके हैं। ये जो भी डिवाइन डिवाइन मैस्कुलिन है, जो भी आपके काउंटर पार्ट है, ये अवेकन हो चुके हैं, और इसी वजह से अब हर डिसीजन ये आपके फेवर में लेंगे। और यूनिवर्स ने खुद अपनी स्टिक पकड़ा रखी है इनको, ये इन्होंने स्वॉर्ड पकड़ी है, इस स्वॉर्ड में पावर इसी यूनिवर्स की स्टिक का है। अब इनसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि यूनिवर्स इनके साथ है, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये आपको पहचान चुके हैं। अब ये आपके फेवर में डिसीजन लेने वाले हैं। आप भले ही आपसे दूर हो, आपकी बात भी ना हो रही हो, तब भी ये आपके अगेंस्ट नहीं सुन सकते, अब नहीं सुन सकते। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अगर उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं पाई, तो कम से कम दूर रह के मैं इतना तो करूँ कि मैं उसके अगेंस्ट ना सुनूं। जब वो इतनी प्यारी सोल है, जब वो इतना इतना प्यारा है, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं अगेंस्ट नहीं सुन सकता। और अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी इनसे, तो सिर्फ सुनना ही नहीं कि ये उसको सुनेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये उसको सबक भी सिखा देंगे। ये उसको समझा देंगे बहुत अच्छे से कि तुम खुद में क्या हो, तुम दूसरों की बुराई कर रहे हो, तुम अपने आप में क्या हो। ये उसकी हज़ार कमियां उसको गिना देंगे और अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे। ये कोई भी हो सकता है, इनका फैमिली मेम्बर हो, चाहे इनकी कोलीग हो, चाहे इनके नेबर्स हो, कोई भी हो। आपके अगेंस्ट का पर्सन इनको बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं सुनेंगे। सुनेंगे क्या, उसको सबक सिखा देंगे। और नेक्स्ट भी देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इनकी फैमिली एनर्जी जो एक्टिवेट हो रही है, जो यूनियन यानी इनके इनर टीएमडीएफ जो बैलेंस हो रहा है, तो इस वजह से भी इनमें इतनी स्ट्रेंथ आ पा रही है कि अब ऐसे लोगों को ये सबक सिखा पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज आ रहा है। ये अभी तक सबके लिए इमोशनल थे कि कोई किसी को मेरे द्वारा दुख ना पहुंच जाए, और लोग इनको दुख दिए जा रहे हैं, लोग इनसे अपना मतलब हल किए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत सबको हम्बल नेचर दिखा रहे हैं, लेकिन अब नहीं कर रहा है ऐसा। अब ये ऐसा नहीं कर रहा है, अब ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। और हो सकता है कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि ये इस एनर्जी में है। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब ये सबको सबकी वोट लगाने की एनर्जी में है। तो कोई एनर्जी ऐसी होगी, कोई फीमेल फिगर भी हो सकता है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तुम सबकी कमियां निकालते रहते हो, सब में तुम्हें कमियां दिखती हैं, तो ये इनको कंट्रोल जो करने की कोशिश करेगी, उसको उसकी एनर्जी को भी ये चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। उसको भी सबक सिखा देंगे, और ये खुद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। और मुझे लगता है ये इस समय इस एनर्जी में है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, ना किसी को सुनना नहीं है। ये बस आपके लिए तो काइंड है, आपको तो एडमायर करते हैं, बाकी आपके अगेंस्ट इन्हें कुछ नहीं सुनना है। ये आपके कंप्लीटली आपके फेवर में है। और ये जो भी इनसे आपके अगेंस्ट बोलेगा, या तो वो फिर नतमस्तक होकर आपकी तारीफ करके इनके सामने से जाएगा, या फिर ये उसको बुरी तरीके से वोट लगा के उसको भगा देंगे। उसकी भलाई इसी में है कि वो इनको एक्सेप्ट कर ले, इनको प्रणाम कर ले कि हाँ, आप जो कह रहे हो वही सही है, आपका पर्सन ही वही पर्सन सही है। ऐसा करेंगे तब तो ये छोड़ देंगे उसको, चलो ठीक है जाओ। लेकिन अगर उसने इनकी बराबरी करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती आपको आपके आगे समझाने की कोशिश की, तो ये किसी के समझ में नहीं आने वाले। अब ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इनकी ज़िंदगी में, इनकी एनर्जी में, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और ये चेंज इन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये फियर की एनर्जी से निकल चुके हैं, ये मुझे लस्ट की एनर्जी से भी निकलते हुए फील हो रहे हैं। जो आप हो सकता है आप में से कोई डीएफ ऐसी हो, या मैं तो मेरी तो शुभकामना है कि आप सभी डीएफ ऐसी हों, कि आपको अपने पर्सन की कोई भी पैनिक एनर्जी फील नहीं हो रही होगी। ना तो आपको डर लग रहा होगा, ना लस्ट की एनर्जी फील हो रही होगी, और ना ही क्रेविंग हो रही होगी अपने पर्सन की। अगर ये सारी एनर्जी आपकी नहीं है, तो ज़रूर आपके पर्सन कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हैं, कंप्लीटली अवेकन हो चुके हैं। आपका डिवाइन टाइम आ गया है, आपके पर्सन का आपकी तरफ आने का डिवाइन टाइम आ गया है। ये आपसे दूर रह के भी आपके फेवर में ही डिसीजन और आपके फेवर में ही एक्शन ले रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे इस रिलेशनशिप में। जो भी सेपरेशन चल रहा है, इस सेपरेशन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये आएगा इनकी स्ट्रेंथ से। इनमें ये एनर्जी आ गई है, इनमें ये स्ट्रेंथ आ गई, इनमें वो लॉजिक आ गया है, जिससे इनको ये समझ आ गया। इन्होंने डिवाइन ने इनको लॉजिकल ही समझाया है, लॉजिकल वे में ही समझाया है, इमोशनल वे में नहीं समझाया। डीएफ इमोशनल होती है, डीएम इमोशनल नहीं होते उतना, वो तो लॉजिकल ज़्यादा होते हैं।
तो डिवाइन ने इनको लॉजिक से ही समझाया है कि देखो आपकी अच्छाइयाँ दिखाई और लॉजिक दिखा दिया कि देखो ये इस लॉजिक से ये कितनी अच्छाइयाँ हैं, और दूसरों की बुराइयाँ डिवाइन ने इनको दिखाई और उसमें भी लॉजिक दिखा दिया, देखो ये इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये कितने गलत साबित होते हैं। तो लॉजिकली ही डिवाइन ने इनको समझा दिया, क्योंकि इनको लॉजिक की भाषा समझ आती है, ये लॉजिकल है तो इनको डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही होते हैं। तो जो जिस लैंग्वेज में समझ सकता है, ईश्वर के पास तो हर लैंग्वेज है ना, तो इनको इसी लैंग्वेज में समझाया गया, लॉजिक की लैंग्वेज में समझाया गया। एस ऑफ वैंड्स आ चुका है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी डबल वन की एनर्जी है, यानी आप यूनियन की तरफ जा रहे हो, ज़रूर 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 जा रहे हो, और सिर्फ इसलिए जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको एडमायर करती हूँ, आपने बहुत अच्छे से वर्क किया है, बहुत अच्छा इनर वर्क, बहुत मेहनत की है, लेकिन आपके पर्सन भी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आपको 969 ये नंबर दिख रहा है, इसकी सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो आपके पर्सन का भी इनर डीएमडीएफ बैलेंस हो रहा है, आप दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो। जब आप सेम एनर्जी में आ जाओगे ना, तो आपको अपने पर्सन की कोई खास एनर्जी पिक नहीं होगी। आपको पिक ही नहीं होगा कि पर्सन आपका सुखी है या दुखी है, वो कैसे पिक हो सकता है जब सेम ही हो। जब सिमिलैरिटीज हो जाती हैं तब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो आप। जब तक वो लो एनर्जी में रहते हैं तब तक तो डिफरेंशिएशन होता है, तब तक तो आप समझ सकते हो कि हाँ वो लो में है और इस तरीके की लो एनर्जी में है। जब वो सेम हो गए, आप जैसे हो गए तो आप अपने आप में डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे। तो अगर आपको अपने पर्सन कोई एनर्जी पिक नहीं हो रही है इस टाइम पे, तो आपके पर्सन बैलेंस हो चुके हैं, आप जैसी एनर्जी में आ चुके हैं, उनका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, और वो इनर वर्क लॉजिक के वे में ही हुआ है। आप ये सोचो कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, और हाँ इमोशनल होते हैं, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है, एक्टिवेट होती है डिवाइन मैस्कुलिन में, तो इमोशंस तो जागते हैं, लेकिन देखिए इमोशंस हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ कि ढाल और तलवार दोनों काम आते हैं, ढाल अपने को बचाने के लिए, तलवार वार करने के लिए, क्योंकि युद्ध इन्हीं दो बातों से जीता जा सकता है। तो इमोशंस ज़रूरी हैं, लेकिन इमोशंस की सुरक्षा करने के लिए, इमोशंस ढाल है और उसकी सुरक्षा करने के लिए लॉजिक ज़रूरी होता है। तो ये आपके लिए इमोशनल तो है, लेकिन अपने इमोशंस को अच्छे से इनको हैंडल करना आता है, और इनको ये समझ आता है कि मुझे किसको किस तरीके से सबक सिखा देना है। और ये ज़रूरी भी है, ये डिवाइन फेमिनिन है आपके, तो ये ज़रूरी भी है इनके लिए, ये सीखना ज़रूरी है, इसीलिए ये आ रहे हैं क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ वेंट्स दोनों की एनर्जी आई है, इतना लॉजिक और इतनी स्ट्रेंथ। लॉजिक में भी स्ट्रेंथ होना कि लॉजिक तो सही बैठ रहा है, लेकिन उतना डिसीजन कोई ना ले पाए। लेकिन ये ऐसे हैं कि लॉजिक इनका सही बैठ रहा है, तो फिर ये उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, फिर ये सुन नहीं रहे किसी की। इन्हें समझ आ रहा है कि अच्छा तुमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, ये बात तुमने इसीलिए बोली ना, ये बात इस तरीके से ये समझ रहे हैं, और क्विक एक्शन भी ले रहे हैं। इनको ये किसी से अब मैनिपुलेट नहीं हो सकते। जो कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, जो ट्रू लवर्स होते हैं, सोलमेट्स के बीच में मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिविटी मैनिपुलेट करती रहती है, कभी जर्नी को लेकर मैनिपुलेट कर देगी, कभी आइडेंटिफाई ही नहीं होने देती कि तो हमारा ट्विन कौन है। तो इस तरीके से जो मैनिपुलेशन होता है, या फिर जब अवेकन हो भी जाए, अवेकनिंग का दौर से गुजर रहे होते हैं, तो ट्विंस को एक दूसरे की तरफ जाने नहीं देते कि तुम इधर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखा देते हैं कि अरे उसकी भी वाइफ है, हस्बैंड है, वो क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को बीच में ला दिया जाता है। ये निगेटिविटी लाती है, लेकिन सच में कार्मिक कोई दया के पात्र नहीं होते हैं, वो कार्मिक नहीं होते, वो डेविल्स होते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बीच में डेविल्स आते हैं। तो ये चीज़ समझने लगे, ये समझने लगे कौन हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा था, और इन्होंने उसको वैल्यू दी। तो अब इनको समझ आ गया कि मुझे नहीं देनी है ऐसे लोगों को वैल्यू। तो ये फियर की एनर्जी से निकल चुके हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में। इन्हें पता, और ये जो डिसीजन ले रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं, वही बिल्कुल सही भी है। ये जिस स्ट्रेंथ में आए हैं या आने वाले हैं, इनके लिए ज़रूरी है, और इस एनर्जी में डिवाइन ला रहे हैं। इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होने वाली है। ये प्रॉस्पर मुझे फील हो रहे हैं, काफ़ी प्रॉस्पर हैं, लेकिन और भी सोर्स ऑफ इनकम इनकी लाइफ में जनरेट हो सकते हैं। यहाँ डिवाइन की जो एनर्जी है, मुझे ये फील हो रही है कि और भी प्रॉस्पर होने वाले हैं। और क्योंकि ये अब प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देंगे, अब उन लोगों पे ध्यान नहीं देंगे। अब ये कहते हैं ना कि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं कि इस रिश्ते को भी मान लो, उसको भी मान लो, किसी से कुछ नहीं कह सकते, सबको प्यार बांट लो, हम सबको प्यार देंगे तभी तुम्हें प्यार मिलेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के साथ कहानी उल्टी होती है। ट्विन फ्लेम्स प्यार बांटते रहते हैं, तो फिर ट्विन फ्लेम्स खाली हाथ खड़े होते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। डेविल्स उनकी खून यानी एनर्जी चूसते रहते हैं, एनर्जी शक करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स के साथ ये कहानी उल्टी होती है। ट्विन फ्लेम्स को तो अटैकिंग एनर्जी में रहना होता है, संहारक एनर्जी में रहना होता है, तब जाके वो अपनी एनर्जी बचा पाते हैं, तब जाके डेविल से बच पाते हैं, तब जाके डेविल्स को ख़त्म कर पाते हैं, तब जाके अपना इनर वर्क सब कुछ कंप्लीट कर पाते हैं, तब जाके यूनियन उनका हो पाता है। तो आपके पर्सन इसी एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपको लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो फियर की एनर्जी से निकल चुके हैं और बिल्कुल बिंदास दमदार होके बैठे हैं। लेकिन रिग्रेट है किस बात का?
पछतावा है किस बात का कि आप इतने प्यारे थे और कैसे कैसे इन्होंने खो दिया। किसी के हाथों में, किसी गरीब बंदे के हाथ में जिसके पास कुछ नहीं हो। कुछ नहीं होने का डिवाइन मैस्कुलिन जब डिस्टॉर्टेड होते हैं तो एक तरह से वो खाली हाथ ही होते हैं। किसी के पास 2 वक्त का खाना ना हो और उसके हाथों में कोहिनूर आ जाए और वो कोहिनूर कोई चुरा ले। उसके बाद जब उसको पता चले, जब उसके हाथ में कोहिनूर था तब उसने सिर्फ उसको पत्थर समझा, और जब वो चुरा लिया किसी ने, वो चला गया उसकी ज़िंदगी से, उसके हाथ से वो फिसल गया, तब उसे ये बताया किसी ने कि ये तो कोहिनूर था, तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई थी इससे। तो सोचो उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी। वही एनर्जी आपके पर्सन की है। ये आपकी एनर्जी से ये कामयाब होते रहे, सक्सेस होते रहे, इन्हें लगा कि ये शाइन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो आपकी शाइन थी। आपकी एनर्जी इनसे मिल गई है, ये कंप्लीट हो गए। आपकी एनर्जी इनको मिली तो ये कंप्लीट हो गए और ये शाइन करते रहे। जैसे ही आप हटे, अंधेरा छा गया, अंधेरे में बैठे हैं, तब इन्हें समझ आया कि अरे कोहिनूर तो कोई और था। मैं तो फालतू में ये सोच रहा था, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था, कर रही थी, इसलिए ये रिग्रेट है। और ये बहुत जल्दी इस एनर्जी में आएंगे कि बस अपनी सोल की सुनेंगे। ये सिर्फ अपनी सोल की सुनेंगे, किसी की नहीं सुनने वाले। और क्योंकि इन्हें सोल में सही गाइडेंस मिल रहा है, सोल में हमेशा, सोल का गाइडेंस हमेशा सही होता है, बस लोग सुने ना तो इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये अपनी सोल की सुनने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा वक्त भी ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पेज ऑफ सोर्स देखिए, यहाँ सोर्स की एनर्जी काफ़ी आई है, तो ये लॉजिकल बहुत हो रहे हैं, ये आपको पता ही है। और अब जो ये देखिए, इतना इतना सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे और बहुत लॉजिकली ये डिसीजन लेंगे, बहुत लॉजिकली ये एक्शन लेंगे। और ये जो भी एक्शन लेंगे, किसी भी तरीके, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इनके डिसीजन को गलत साबित नहीं कर पाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना आ जाए, कोई चाणक्य ही क्यों ना आ जाए इनके सामने, आपके फेवर में लिया हुआ डिसीजन को कोई गलत नहीं कह सकता। भले ही इनकी, आपके और इनके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे आप किसी और से मैरिड हो, चाहे ये किसी और से मैरिड हो, लेकिन डिवाइन ने ऐसा ऐसा इनको समझाया है कि यहाँ पूरा डिवाइन का रोल प्ले हो रहा है। डिवाइन पूरा रोल प्ले कर रहे हैं कि इस रिग्रेट की एनर्जी में जाके, रिग्रेट की एनर्जी में जाएंगे। अब इंसान जब रिग्रेट की एनर्जी में होता है, पछताता है, आंख बंद करके बैठा है, सिर पे हाथ रखे बैठा है, तो इंसान सोचता तो है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। ओ माय गॉड जब करता है, जैसे ही ओ माय गॉड किया जाता है, गॉड अंदर जवाब देने लगते हैं, समझाने लगते हैं। तो इनको समझाया जा रहा है कि तुम्हें किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से तुम्हें डिसीजन लेना है, किस तरीके से तुम्हें एक्शन करना है। तुम्हें अब यानी इनको समझाया जा रहा है कि तुम्हें लॉजिकल होके, यानी इमोशंस को साइड करना है। और इमोशंस को साइड किसके लिए करना है? जिन लोगों ने तुम्हारी एनर्जी शक की है। अपने पर्सन के लिए इमोशंस को साइड नहीं करना है, अपने पर्सन के इमोशंस को वैल्यू देने के लिए तुम्हें दुनिया के इमोशंस को साइड करना है। ये बात इनको समझाई जा रही है। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजन, और 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पेंटिकल्स, चैरियट, इतने प्यारे प्यारे डिवाइन ने सेट करके रखे हैं एक के बाद एक। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। जितने मुझे मिल रहे हैं मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूँगी, जल्दी जल्दी। मुझे बहुत 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 प्यारे इतने डिवाइन है। देखिए आपकी एनर्जी के लिए मैं बॉटम ऑफ द डेक 1 2 3 तक ही देखती हूँ, कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ जब तक मुझे अच्छे दिखते हैं तब तक मुझे मैसेज, मुझे इंट्यूशन आता रहता है कि हाँ ये भी मैसेज है, ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए मैसेज, तब तक मैं बॉटम ऑफ द डेक लेती रहती हूँ। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, कितने इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, प्यार आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है दुनिया के लिए। दुनिया ने इनको फंसा रखा है ना, आप आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, तो उसके लिए सोर्ड लेके बैठेगा कि नहीं, दुनिया के हिस्से में अगर अब कुछ आएगा इनका तो वो सोर्ड आएगी, आपके हिस्से में जो आएगा वो प्यार आएगा इनका। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, ये कंफ्यूज क्या होंगे कि आपको मनाएं कैसे, वो कौन सा पासा फेंकें जिससे आप मान जाओ। ये भी इनका कंफ्यूजन है, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कौन सा तरीका निकालें जिससे आप मान जाओ, कैसे आप इनसे अपना कप एक्सचेंज कर लो। ये इनका प्लानिंग है कि कैसे, ये इनका कंफ्यूजन ये नहीं है कि कैसे कैसे मतलब सिचुएशन में हैंडल कैसे करें हैं, यानी फैमिली अगर नहीं मानेगी तो कैसे आपकी तरफ जाए, वहाँ सब क्लियर है। वो कॉन्सेप्ट उनका सब क्लियर है कि कोई थर्ड पार्टी वगैरह जो कुछ भी हो, जो आप दोनों के बीच में हो, वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ सब क्लियर है। अब कन्फ्यूज़न इनका ये है कि आपको लव ऑफर कैसे करें, आपको मनाएं कैसे, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाएं। सारा फोकस आप पे है। ट्विन फ्लेम ज़रूर हैं आप, और लेकिन ये डिसीजन सही ले पाएंगे। ये जो कन्फ्यूज़न है, जो इनके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ये हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इन्हें इन्हें अपना कप ऑफर कर रहे होंगे कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये उनकी सुन लेते होंगे, लेकिन इनको पता है कि मेरा पर्सन तो कोई और ही है। ये सबकी सुन लेते होंगे, लेकिन यानी जो भी ऑफर इनके सामने आ रहे हैं, जो भी कप्स लेके इनके सामने खड़े हैं, इनको पता है कि मेरा ट्रू कप तो यही आप हो।
इसीलिए आपकी तरफ देखिए, यहाँ ट्विन फ्लेम्स का कार्ड, ये 2 ऑफ कप्स, और उसके जस्ट आफ्टर डिवाइन ने नाइट ऑफ कप्स सेट करके रखा था, यानी ये कप लेके ये अपने ट्विन की ओर चलेंगे। ये कप लेके ये अपने ट्विन की ओर चलने वाले हैं। और आप दोनों मिलकर सोल पर्पस भी करोगे बहुत। इस रिश्ते पे इन्हें अभी और वर्क करना है, यानी और वर्क करना है, इस रिश्ते को इन्हें संवारना है। आप चुपके से, आप भले ही सेपरेट हो गए, ये हुए हों या आप हुए हों, लेकिन अब इन्हें इस रिश्ते को, कहते हैं ना कि बड़ी मुद्दत से कोई चीज़ मिली हो तो फिर उसको प्यार से संवारते हैं, तो ये संवार रहे हैं, इस रिश्ते को आगे संभालेंगे। आ रहे हैं ज़रूर, इनको हो सकता है ट्रैवल करनी, हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो सकता है, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं और फुल तैयारी चाहेंगे, यानी इफ़र्ट नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा इनके माइंड में। इनको डिवाइन ला रहे हैं, बैलेंस बनाएंगे आके ये आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप प्यार की ये तरसे और ड्रॉट रहा है प्यार का, लेकिन अब नहीं होगा, प्यार की बारिश होगी। पेंटिकल्स, अबंडेंस आएगी, ये जब आएंगे आपकी ज़िंदगी में तो अबंडेंस और बढ़ जाएगी, इनकी लाइफ में भी बढ़ जाएगी। आप दोनों के यूनाइट होने से आप दोनों की लाइफ में बहुत बहुत अबंडेंस आ जाएगी। एस ऑफ सोर्ड, डिवाइन ने इनको एनर्जी दी है, ऐसी ऐसी एनर्जी दे दी है कि इन्हें अब इनकी राह कोई नहीं रोक सकता आपकी तरफ आने से। देखिए, आप आप तक पहुंच के इन्हें कंप्लीट होना है। इन्हें पता है कि मेरी मेरी मंजिल आप हो, यानी इनकी मंजिल आप हो, इन्हें पता है। इसीलिए थोड़ा सा इन्हें सुकून भी है, थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा कि ये श्योर है कि इन्हें आपकी तरफ ही आना है। डिवाइन मैस्कुलिन अगर श्योर हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आपके पर्सन मुझे यहाँ श्योर होते हुए दिख रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ ही आना है, और ईश्वर इनको आपकी तरफ ला रहे हैं। और इतने प्यारे बॉटम ऑफ द डेक, इतने प्यारे प्यारे हैं। कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है। न्यू बिगनिंग ज़रूर होने का मीनिंग है कि आपके रिश्ते में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, जितना जिस तरीके का सेपरेशन चल रहा है, अब ये सेपरेशन खत्म होने वाला है। आपका रिश्ता प्यार की ओर जा रहा है, प्यार की ओर जा रहा है। ये देखिए, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही है यहाँ पे। कंप्लीशन बहुत जल्दी, किसी किसी कोई है, मेरी तो शुभकामनाएं आप सबका ही कंप्लीशन जल्दी हो, आपकी जर्नी जल्दी ही कंप्लीट हो, आप सब जल्दी ही अपने यूनियन को अचीव करें, जो कि यहाँ मुझे होते हुए दिख रहा है। और यहाँ मुझे एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, 2 मंथ्स की फील हो रही है। 2 मंथ्स के अंदर मुझे ऐसा ऐसे कई वर्ड्स का लग रहा है कि आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। ये समर, लास्ट रीडिंग में भी यही आया था कि ये समर बहुतों के यूनियन करा रही है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन इस समर सीजन में कईयों के यूनियन हो रहे हैं, कईयों की ज़िंदगी में उनका प्यार वापस आ रहा है। तो ये आपके पर्सन की इतनी पावरफुल एनर्जी है। डिवाइन इतना वर्क कर रहे हैं, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो इतना वर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा भी आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, आप बात करना चाहें मुझसे, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। आप जिस भी कन्फ्यूज़न में होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, आपको सुटेबल आंसर मिलेंगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व ज़रूर होगी। तो विदाउट हेजिटेशन मैं आपकी ही हूँ। हम सब ट्विंस जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है जो डिवाइन ने क्रिएट करी है, वो सब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।